बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल जो है 6.4 जो एग्ज़ाम्पल बुक में दी हुई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा 6 है और इसमें हमने टॉपिक जो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर जो है उसमें किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है एग्जांपल 6.4 जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसको हम करेंगे। इसमें दिया हुआ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इसमें हमें जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने बनाया है उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और यहाँ हम लिख लेते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। M1 V1 और इसकी मोलैरिटी को हम M2 और वॉल्यूम को V2 से डिनोट कर लेंगे। M1 जो है 0.01 मोलर KMnO4, वॉल्यूम इज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब, हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है V2 इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। We have to find out its molarity. So formula हम लगाएंगे M1 V1 is equal to M1 V1 is equal to M2 V2। M2 हमने फाइंड आउट करना है। M1 is 0.01, V2 is 100 and V1 is 100, V1 is 10 and V2 is 100। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर विल बी 0.001 M। So this will be the M2 or the molarity of the dilute solution जो कि हमने डाइल्यूट किया है कहाँ से, 0.01 KMnO4 सोल्यूशन प्रोवाइडेड था और हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन उसका बनाया है। 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसके हमने डिज़ोल्व किए हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.001। जस्ट न्यूमेरिकल है, इसमें याद आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने वैल्यूज़ लगानी, फार्मूला याद करें तो ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टॉपिक सॉल्युबिलिटी। इसमें सिर्फ डेफिनेशन हमने करनी है। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? इट इज़ दी defined as the number of grams of solute dissolved in 100 grams of solvent to make or prepare a saturated solution at a given temperature or a particular temperature। किसी भी ख़ास टेम्परेचर पे जो गिवन टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे जो भी अमाउंट जो है सल्यूट की ग्राम्स में हम लेंगे और वो उसको हम डिज़ोल्व करेंगे इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन of that solute and solvent
दैट इज़ नोन एज दी सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। इट इज़ एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ दी सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जिसको कि हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी है ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, कि कितनी अमाउंट या कंसंट्रेशन मींस कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है सोल्यूशन की, और उसको हम किससे रेफ़र करते हैं? इट इज़ दी amount of the solute in the grams dissolved in 100 grams of a solvent to prepare its saturated solution at a given temperature. This is known as the solubility. Actually it is the concentration of the solution related to the solubility of the solute in the solvent. बस you just have to learn the definition, और इसके बाद इसमें आगे जो डिटेल्स हैं वो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी स्मार्ट सिलेबस। आपने सिर्फ डेफिनेशन जो है सॉल्युबिलिटी की करनी है, जो पेज नंबर 104 पे न्यूमेरिकल के नीचे जो 3 लाइंस हैं आपने इसको करना है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपने नहीं करने। अब इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। आगे जो टॉपिक्स हैं फैक्टर्स जो हैं सॉल्युबिलिटी के, उसके अलावा जो कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी स्मार्ट सिलेबस। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नो एक्सरसाइज जो है इसकी हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले एमसीक्यूज़ करेंगे, जो एमसीक्यूज़ स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है मैं वही करवाऊंगी, बाकी वाले हम नहीं कर रहे। एक्सरसाइज एमसीक्यूज़, एमसीक्यू नंबर 4, which one of the following solution contains more water। इसमें ऑप्शंस हैं 2 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर एंड 0.25। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। आंसर विल बी डी ऑप्शन 0.25 मोलर। देन एमसीक्यू नंबर 11, if 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 100 grams of water, it is called। इसमें देखें 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो सेंटीमीटर क्यूब किसके यूनिट्स हैं? वॉल्यूम के, और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर और ग्राम्स किसके यूनिट हैं? मैस के। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी परसेंटेज दी हुई है, वॉल्यूम बाई वेट। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, वॉल्यूम बाई मैस और वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। 12, when a saturated solution is diluted it turns into unsaturated solution। D option unsaturated solution। Then 13 MCQ, molarity is the number of moles of a solute dissolved in decimeter cube of solution। ये आपने इसकी डेफिनेशन से आपको याद होना चाहिए कि मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ दी number of moles of a solute dissolved in 1 decimeter cube of the solution। So these are the MCQs which are included in the smart syllabus। MCQ number 4, 11, 12 and 13। बाकी जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और आपको पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड कोई भी MCQ जो है वो आ सकता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, पढ़ें, तो यू विल बी एबल टू डू एनी MCQ। आप उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं वो एक्सरसाइज में जो हैं दिए हुए वो भी आप कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन इज़ द रेशियो ऑफ, क्या होगा? सोल्यूट टू दी सोल्यूशन बी। जैसे MCQ नंबर 3 है, इसमें कंसंट्रेशन का टॉपिक हमने पढ़ा है, तो ये इस तरह का MCQ आ सकता है। कंसंट्रेशन इज़ द रेशियो ऑफ, जो MCQ नंबर 3 है, इसमें जो ऑप्शन होगी दैट विल बी, जो करेक्ट ऑप्शन होगी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके बाद मिस्ड एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। मिस्ड किसकी एग्जाम्पल है? लिक्विड इनटू गैस। ए ऑप्शन करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन? दैट विल बी बी, बटर। इसके बाद जो 5th है, अ परसेंटेज W/W शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट, अ 5% जो शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट। तो इसमें क्या होगा?
कि 5% जो है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगी। 5 ग्राम्स ऑफ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन 95 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा बस ये वाले MCQs जो हैं 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी आपके स्मार्ट सिलेबस में, 5, 6 ये जो हैं दीज आर रिलेटेड टू दी 5 तक, 6 नहीं 5 तक, दीज आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन दी स्मार्ट सिलेबस। सो इस तरह के कोई भी MCQs जो हैं वो आ सकते हैं। देन कम टू दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेंशन किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, दैट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 12। What do you mean by volume percentage? इसका क्या मतलब होता है? So volume by volume percentage means that if it is the volume in the centimeter cube of the solute dissolved in 100 centimeter cube of a solution, क्या होगा? It is the volume of solute in centimeter cube dissolved in centimeter cube of solution। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल dissolve in sufficient amount of the water, so the total volume of the solution will be 100 centimeter cube। और उसके बाद आप इसका फार्मूला लिखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ solute in centimeter cube, volume of solution in सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने फार्मूला साथ ज़रूर लिखना है और एग्जांपल भी देनी कि 30% या 10% का क्या मतलब होगा। अल्कोहल का सोल्यूशन जो है मींस के 10 सेंटीमीटर क्यूब और 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दैट सोल्यूट डिज़ोल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमने इसमें और भी पढ़े हैं, मैथ्स बाई मैथ्स परसेंटेज पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने मैथ्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैथ्स, तो कोई भी आ सकता है इससे रिलेटेड। मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी है वो आ सकती है, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है वो भी आ सकती है। फिर हमने स्टार्ट में पढ़ा था व्हाट इज़ सोल्यूशन, व्हाट इज़ सोल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट, व्हाट इज़ एक्वस सोल्यूशन, देन व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो कि हमने स्मार्ट सिलेबस में पढ़े हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो मेंशन है स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द सोल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट at a particular temperature, that is known as the saturated solution, जिसमें maximum amount of solute present हो at a particular temperature। और ये कैसे बनाया जाता है कि when we keep on adding a solute in the solvent, a stage will come when no more solute will be dissolved and it begins to start settling down at the bottom, that will be the saturated solution of that solute in the solvent। जब हम solute कोई भी solvent में dissolve करते जाएंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर में और एक वॉल्यूम जो गिवन वॉल्यूम होगा उसमें स्टेज विल कम कि जब सोल्यूट और डिज़ोल्व नहीं होगा कि वो बॉटम पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसमें आपने इक्वेशन भी लिखनी है। पूरा जो टॉपिक है सैचुरेटेड सोल्यूशन का वो पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद मेथड, और मेथड के बाद आप लिखेंगे इक्वेशन। नोट्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, तो बुक में भी दिया हुआ है। दोनों तरीके से आप दोनों जगहों से देख लें कि कैसे बताया हुआ है, आप इसको पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन विद अ कॉमन एग्जांपल। डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है
ये आपका जो टॉपिक है ये भी नोट्स में दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आप वहाँ से कर लें। नहीं तो बुक में पेज नंबर 99 इसमें जहाँ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की हेडिंग है इधर डेफिनेशंस दी हुई हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है विच कंटेन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द सोल्यूट in the solution and the concentrated solution which contains more amount of the solute in the solution। उसके बाद आपने इसमें एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड में ब्राइन की देनी है और जो डाइल्यूट है उसमें आप कोई भी दे दें 0.1 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कह लें या शुगर डिज़ोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी वाटर या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन दी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, दैट इज़ दी डाइल्यूट सोल्यूशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ आर डाइल्यूट सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विच इज़ गिवन एट द पेज 103 डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आप लिखेंगे कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो हमें गिवन मोलैरिटी का सॉल्यूशन दिया होता है उससे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया जाता है और उससे हम जो डाइल्यूशन कितना डाइल्यूट करना है वो सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 103 जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की हेडिंग है। इसके नीचे जो दिया हुआ है कैलकुलेशंस डायग्राम और पेज 104 पे एग्जांपल से पहले ये आप इसमें लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। इसमें जो है मोलैरिटी वाला जो टॉपिक है पेज 101 पे दिया हुआ है मोलैरिटी, उसमें कंसंट्रेशन यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। उसके बाद ये जो है फार्मूला जो यूज़ होता है वो भी नीचे दिया हुआ है, आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर फार्मूला भी लिखना है। और ये जो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक दीज आर इंक्लूडेड इन दी स्मार्ट सिलेबस, ये आप लोग करेंगे। और उसके अलावा जो ये मोर और लेस सारा इसमें कवर हो रहा है। जो परसेंटेजेस वाला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैथ्स बाय मैथ्स, और मैंने पहले भी आपको बताया शॉर्ट में कोई भी आ सकता है और पीछे से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 6 जो है ये हमारे सिलेबस में है स्मार्ट में, ये मैं आपको करवा देती हूँ। Numerical number 2, if 60 centimeter cube of alcohol is dissolved in 940 centimeter cube of water, what is the concentration of this solution? सिक्सटी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, डाटा लिखेंगे हम पहले। वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल 60 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर that is 940 centimeter cube. What is the concentration of this solution? हमने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ अब आप इसको देखें कि हमें क्या चीज़ दी हुई है। सोल्यूट यहाँ पे अल्कोहल है और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, दोनों चीज़ों का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट, जो फार्मूला लगेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ solution
इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब सोल्यूशन जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो हम यहाँ पे क्योंकि हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, सोल्यूशन का नहीं बताया हुआ, तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है उन दोनों का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वो लिखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब दैट इज़ 60, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि पहले आप फार्मूला लिख लें उसको दोबारा, उसके बाद हम वैल्यूज़ लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। सो वैल्यूज़ क्या हैं 60 प्लस 940 मल्टीप्लाई बाय 100। So what will be the answer? Answer will be 6% volume by volume. So 6 centimeter cube of the alcohol it is dissolved. सॉरी 60 सेंटीमीटर क्यूब जब हम अल्कोहल का डिज़ोल्व करेंगे 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, तो ये कितना इसकी स्ट्रेंथ होगी? इट्स स्ट्रेंथ विल बी 6% जो है ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है इसका जो है वो कंसंट्रेशन आएगी। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस। Numerical number 6. 12 molar sulfuric acid solution is available in the laboratory. We need only 500 centimeter cube of 0.1 molar solution. How it will be prepared? हमने इसको डाइल्यूट करना है, हमें मोलरिटी दी हुई है 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड और वी हैव टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सोल्यूशन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो 12 मोलर में से हम कितना वॉल्यूम जो है वो लेंगे कि हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो पहले हम इसको लिखते हैं वैल्यूज़ को, ये डाइल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ आप लिखेंगे कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, आ जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन। इसकी मोलरिटी हम कंसीडर करेंगे M1 V1, इसकी आ जाएगी M2 एंड V2। सो 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। सो इसकी जो मोलरिटी है दैट इज़ 12 मोलर। V1 हमने फाइंड आउट करना है कि कितना इसका वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे कि वी कैन प्रिपेयर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो V2 होगा दैट इज़ 500, वो हमें बताया है डाइल्यूट सोल्यूशन का, और इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 मोलर। सो फार्मूला हम लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। V1 we have to find out, so ये हो जाएगा M2 V2 over M1। M2 is 0.1, V2 is 500 and M1 is 12। सो इसको आप कैलकुलेटर से करें तो इट विल बी इक्वल टू 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब क्या किया जाएगा, हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, आप लिखेंगे कि वी विल टेक 4.16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन दी लेबॉर्ट्री विद द हेल्प ऑफ द ग्रेजुएटेड पिपेट, और फिर हम उसको किस में डालेंगे, वी पोर इट इनटू दी
500 centimeter cube flask and then we fill it with the water up to the mark. This will be the required solution, that is 0.1 molar solution. ये आप यहाँ पे लिखेंगे take 4.16 centimeter cube of concentrated sulfuric acid with the help of graduated pipette and or put in the 500 centimeter cube flask, then fill the flask with water up to the mark. This will be the 0.1 molar solution of sulfuric acid in 500 centimeter cube. So this will be the your answer. क्योंकि इसमें पूछा हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद आपने इसके ये 2 से 3 जुमले जो लिखते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दी डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन. सो विद दिस हमारा चैप्टर जो है ये यहाँ पे फिनिश हो गया है. आसान चैप्टर था और इम्पॉर्टेंट भी है. इसमें से MCQs शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर में लाजमी आते हैं. आपने इसको अच्छे तरीके से करना है. बहुत ज़्यादा लंबा इसमें कोई टॉपिक है ही नहीं, ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं. और लॉन्ग में आपने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मेथड प्रिपरेशन का लिखा हुआ है वो करेंगे. बाकी तो इसमें मोस्टली डेफिनेशंस भी हैं. जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दी हुई हैं, जो टेबल दिया हुआ है उसको भी आप याद कर लें क्योंकि पेज मेंशन है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट आप उसको याद कर लें कि कोई MCQ या कोई ऐसी चीज़ आ जाए. क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया है चैप्टर तो उसके जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड और कैन बी फॉर्म्ड, वहाँ पे भी उसको बताया हुआ है. सो आप इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से ताकि कोई क्वेश्चन MCQs आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो. सो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. हर चीज़ MCQ भी इसमें से आता है, शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आता है. बहुत सिलेबस जो है अब स्मार्ट सिलेबस में तो टॉपिक्स बिल्कुल कम हो गए हैं. सो आप इसको अच्छे तरीके से करें, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.